नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में चुनावी सभा को संबोधित किया। बंगाल के मालदा में योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। राज्य की ममता सरकार सीएम योगी ने आरोप लगाया कि बंगाल में जय श्री राम के नारे बोलने पर रोका जाता है। बंगाल में जय श्री राम बोलने से रोका जाता है। सीएम योगी ने कहा कि कभी भारत को नेतृत्व देने वाला बंगाल आज बदहाल है। बंगाल में सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद देश की सुरक्षा को कड़ी चुनौती दे रहा है। सीएम ने कहा कि बंगाल में शक्ति की पूजा होती है, लेकिन यहां पर दुर्गा पूजा पर पाबंदी लगाई जाती है। सीएम ने कहा कि ईद पर जबरदस्ती गौ हत्या करवाई जाती है। गौ तस्करी से भावनाओं को नुकसान पहुंचाया जाता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में भी एक सरकार ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी। उनका हश्र सभी ने देखा है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सीएए जब लागू होगा तो बंगाल में हिंसा क्यों होगी? ये सत्ता की प्रायोजित हिंसा है। सीएम ने कहा कि बंगाल में आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया गया। केंद्र की किसी भी योजना को लाभ यहां के लोगों को नहीं मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल में लव जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है। यहां की सरकार इसे रोक नहीं पा रही है। हाथरस में बेटी की इज्जत बचाने के लिए एक पिता की गोली मारकर हत्या की गई मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सरकार को कानून व्यवस्था के नाम पर निशाने पर लिया। अखिलेश ने कहा कि हाथरस में एक और लड़की से अत्याचार हुआ है। प्रदेश की जनता अब समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है। अखिलेश ने कहा कि सपा ने ईमानदारी से लोगों की सेवा की है। हमने 5 साल सिर्फ काम किया। बीजेपी सरकार आने के बाद सब व्यवस्थाएं खराब कर दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने मंडियों को बनाया था, लेकिन आज सरकार मंडियों को समाप्त कर रही है। किसानों को सिर्फ बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार मंडी समाप्त करके किसानों को बर्बाद कर देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार का एक विजन था, लेकिन आज बीजेपी का कोई विजन नहीं है, केवल टेलीविजन है। हमारा नारा ही काम बोलता था। हाथरस मामले पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। हमलावरों पर एनएसए लगाने का दिया आदेश। हत्याकांड का मुख्य आरोपी गौरव बताया जा रहा है, जो सपा नेता है। वाराणसी दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। देर शाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी होंगी शामिल। रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लगवाया टीका। डालमिया नेत्र अस्पताल में जाकर लगाया टीका। दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे डालमिया अस्पताल। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी स्वतंत्र देव सिंह आज बुंदेलखंड के ललितपुर जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने विरदा ब्लॉक परिषद में स्थित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया। गाजियाबाद में हो रही एक शादी रुकवाने के लिए हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता पहुंचे। मौके पर पहुंची वे पुलिस। आरोप है कि लड़का पहले से ही शादीशुदा था और वो बैला फुसलाकर लड़की के साथ शादी करने की कोशिश कर रहा था। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता विशाल ने बताया कि लड़का और लड़की दोनों अलग अलग समुदाय से है। फिलहाल दोनों को थाने लाया गया है और मामले की जांच पुलिस से की जा रही है।
योग गुरु बाबा रामदेव बालकृष्ण के साथ पहुंचे मुरादाबाद सेंटर को पतंजलि योगपीठ में शामिल होने का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। बाबा रामदेव पतंजलि योगपीठ करेगा अब नेचुरल थेरेपी का संचालन। बाबा रामदेव ने पूरे सेंटर का निरीक्षण किया और विक्षापन थाना सिविल लाइंस इलाके में विवेकानंद कॉलोनी में थे। नेचुरल संभल में संपूर्ण समाधान दिवस को गंभीरता से नहीं ले रहे अधिकारी। 11:30 बजे के बाद समाधान दिवस में पहुंचे डीएमएसपी। समाधान दिवस शुरू होने के इंतजार में खड़े रहे फरियादी। गोंडा में समय पूरा कर चुके पुलिसकर्मियों को किया गया रिलीज। समय पूरा कर 100 से अधिक उप निरीक्षकों आरक्षियों को एसपी ने दिया रिलीविंग लेटर। शाहजहांपुर पुलिस ने सट्टा नेटवर्क चलाने वाले 25,000 के इनामी सट्टा किंग वेदी को किया गिरफ्तार। सट्टा किंग को पिछले 30 सालों से कोई गिरफ्तार नहीं कर पाया था। फिलहाल पुलिस सट्टा किंग वेदी की सट्टा के जरिए कमाई गई संपत्ति को जब्त करने की तैयारी कर रही है। महोबा जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती का शव अपने ही घर में फांसी के फंदे से लटकता मिला। बताया जा रहा है कि दबंगों की पिटाई से आहत होकर मृतका ने कदम उठाया। मेरठ के खुशहाल नगर में डीजल और पेट्रोल के अवैध गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग इस कदर भयानक थी कि आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। शामली में किसान ने अपनी 10 बीघा सरसों की फसल को किया नष्ट। किसान आंदोलन के समर्थन में किया फसल को नष्ट। किसान विकास सिरोही ने ट्रैक्टर से किया फसल को नष्ट। शामली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पंचायत चुनाव में उपयोग करने के लिए बनाई गई 45 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद। 75 लाख रुपए बताई जा रही है शराब की कीमत। मौके से शराब बनाने वाला सामान 5 आरोपी युवक और 2 गाड़ियों को पुलिस ने किया बरामद। एसपी ने शराब बरामद करने वाली टीम को दिया 25,000 रुपए का इनाम। थाना कांदली क्षेत्र की पूर्वी यमुना नहर से की गई बरामदगी। सुल्तानपुर में नगर कोतवाली में पुलिसिंग की पोल उस समय खुल गई जब थाने में 500 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी के घर को चोरों ने निशाना बना दिया था और नकदी समेत लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात हाथ साफ करके निकल गया। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में गायब मासूम बरामद। 28 फरवरी को घर से गायब हुई थी 9 साल की मासूम। गांव के बाहर बने खंडर में बने कुएं में हुई शव बरामद। बच्ची को निकालकर सीएससी में कराया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिल्लौर थाना इलाके का मामला। रामपुर जेल में बंद शबनम की फोटो हुई वायरल। जिस शबनम को फांसी लगाना है वो फोटो में मुस्कुरा रही है। फोटो वायरल होने पर 2 सुरक्षाकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। इंडिया न्यूज ने शबनम की वायरल फोटो की पड़ताल की। उसमें ये फोटो जिला जेल के अंदर की थी, लेकिन जिला जेल का कोई अफसर मानने को तैयार नहीं है। हमारी खबर के बाद मुरादाबाद मंडल जेल अधीक्षक ने जांच की है और जांच में अब ये बात सही पाई गई है। मामले में कार्रवाई करते हुए 2 सुरक्षाकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल सुरक्षा कारणों की वजह से शबनम को अब जेल कारागार रामपुर में बरेली भेज रही है। बहराइच में शौचालय बनाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। दबंगों ने पीड़ित के घर लगाई आग। आग लगने से 6 घर जलकर राख। आग लगने से लाखों का नुकसान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमेठी में नारी शक्ति मिशन को रफ्तार देने की कवायद। 3 छात्राओं ने संभाली संपूर्ण समाधान दिवस की कमान। समाधान दिवस में छात्राएं सुन रही है फरियादियों की समस्याएं। इंटर की छात्रा मरियम हाशमी बनी एक दिन की डीएम। तनु शर्मा बनी कमिश्नर और आकांक्षा ने
थामी सब इंस्पेक्टर की कमान। बिजनौर में पशु कटान की सूचना पर दौड़ी पुलिस, घर में 2 पशु कटान के मिले अवशेष। पुलिस को चकमा देकर पशु तस्कर हुआ फरार। फर्रुखाबाद में मरीजों को दी जा रही एक्सपायरी दवा, 20 दिसंबर को हो चुकी थी एक्सपायर दवा। तीमारदार ने दवाई लेने से किया इनकार। इनकार के बाद डॉक्टर ने तीमारदार को अस्पताल से भगाया, कहा दवाई खाने से बच्चा मरेगा नहीं। इंडिया न्यूज की खबर पर लगी मोहर, लखनऊ में पहली बार 135% हुआ वैक्सीनेशन। केजीएमयू में 400 से 573 लोगों को लगा वैक्सीन। लोहिया में 300 से 312 लोगों को लगा वैक्सीनेशन। सिविल अस्पताल में 100 से 222 लोगों को लगा टीका। इंडिया न्यूज कल 1 बजे ने किया था कंफर्म। गोंडा में पुलिस महकमे में हुआ बड़ा फेरबदल, 7 थाना अध्यक्ष समेत 12 पुलिस ऑफिसर ट्रांसफर। कोतवाली देहात, दानीपुर और खुंडारे, उमरी बेगम और कोडिया में एसओ भी हटाए गए। छपिया एसओ रहे संजय तोमर, धानपुर के रहे थाना अध्यक्ष। लखनऊ में स्कूलों को मॉडल बनाने की योजना शुरू हुई। 9 सरकारी स्कूलों को बनाए जा रहे मॉडल। नगर पंचायत अध्यक्ष स्कूल को मॉडल बनाने में जुटे। बिगटी पंचायत के 39 स्कूलों में से 9 को बनाया जाएगा मॉडल। ग्रेटर नोएडा के जिला कारागार के अंदर तैनात कर्मचारियों और बंदियां की सुरक्षा को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इन सभी के लिए अब बॉडी वॉर्न कैमरा की व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी की तरह दिखाने वाला ये कैमरा तैनात कर्मी की वर्दी पर फिक्स हो जाएगा। इसमें सारी गतिविधियां रिकॉर्ड होती रहेगी। विवाद के वक्त कर्मचारी और कैदी में कौन सही है कौन गलत है, अब कैमरा इसका फैसला करेगा। पहले चरण में गौतम बुद्ध नगर जिला जेल में ऐसे 5 कैमरे दिए गए हैं। जल्द ही अन्य अधिकारी कर्मचारियों के लिए ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। बुलंदशहर में सिगरेट चुराने को लेकर मारपीट, दबंगों ने कई राउंड फायरिंग की और मारपीट की। गोली लगने से एक युवक घायल, मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। बुलंदशहर सिटी इलाके का मामला। गोंडा में खून का काला कारोबार, डीएम ने मामले में लिया संज्ञान। 13 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। वहीं मामले में पुलिस ने 5 आरोपी को किया गिरफ्तार। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर में स्कूल से लापता हुई 3 छात्राएं। क्लास 6, 8 और 9 की छात्राएं लापता। स्कूल से घर वापस नहीं लौटी छात्राएं। छात्राओं की तलाश में जुटी पुलिस। एसओजी सहित कई टीम तलाश में जुटी है। सदर बाजार थाना इलाके का मामला। बिजनौर में वन विभाग ने पिंजरे में कैद किए गुलजार। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। कई दिनों से बीमार था गुलजार। गुलजार को इलाज के बाद वन विभाग छोड़ा जाएगा। थाना मंडवाली के शेखपुरा जंगल का मामला। बलिया के बेरिया थाना इलाके में रविदास जयंती जुलूस के दौरान स्टंट के दौरान 4 लोग झुलसे। युवक मुंह से आग निकालने की करतब दिखा रहा था। करतब दिखाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जुलूस के दौरान डीजे पर बार बालाएं अश्लील डांस कर रही है तो कुछ युवक तलवार भी लहरा रहे हैं।
वीडियो में मुंह से फायर स्टंट करते हुए युवक भी दिखाई दे रहा है। बिना अनुमति का जुलूस निकाला जा रहा था। सहारनपुर के कुतुबशेर इलाके में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पुलिस ने जलती चिता से शव निकाला। पुलिस ने मृत महिला के अवशेषों को पोस्टमार्टम की जांच के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि महिला की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। बताया जा रहा है कि महिला की शादी लगभग 15 साल पहले हुई थी। मृतक महिला के ससुराल पक्ष ने विवाहिता का गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया था। इसकी सूचना मृतक महिला के परिजनों को मिली थी। उन्होंने तुरंत थाना कुतुबशेर में इसकी शिकायत दर्ज कराई। परिजनों ने पति, सास और देवर पर हत्या का लगाया आरोप। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। इटावा में कृषि विभाग के तैनात अधिकारी ने बीवी को किया कैद। 3 दिन से अपनी बीवी को घर में किया था कैद। बंधक महिला को पुलिस ने कराया मुक्त। एसपी सिटी ने मौके पर पहुंचकर महिला को करवाया मुक्त। आरोपी पति संजीव कुमार पुलिस ले गई अपने साथ। कृषि विभाग इटावा में तैनात है वरिष्ठ सहायक संजीव कुमार। 1 घंटे से अधिक समय तक पुलिस ने चलाया अभियान। वृंदावन में कुंभ मेले का आयोजन। भगवान ने भक्त के साथ खेली होली। भक्तों के साथ खेली फूलों की होली। भक्तों ने मस्ती भरी होली का उत्सव मनाया। गाजियाबाद में दिल्ली पुलिस ने खोली सड़क। NH9 के फ्लाईओवर की एक साइड की सड़क खुली। 26 जनवरी के बाद दिल्ली पुलिस ने बंद की थी सड़क। डीजल, पेट्रोल और LPG के बढ़ते दाम को लेकर लगातार देश में हाहाकार मचा हुआ है। सोनभद्र के आदिवासी इलाके में जैसे जैसे कीमतें आसमान छूने लगी है, वैसे वैसे लोग सिलेंडर छोड़कर पुरानी पद्धति पर आ रहे हैं। कानपुर देहात में कोयला से लदा ट्राला पलटने का हादसा। हादसे में 6 मजदूरों की मौके पर मौत। हादसे में 1.5 दर्जन लोग घायल। हादसे में 8 घायलों की हालत गंभीर। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बोगनीपुर कोतवाली इलाके का मामला। झांसी के जुजारी थाना इलाके में लगभग 3 साल पहले पत्नी की हत्या कर फरार चल रहे आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए हत्या आरोपी के पास गांजा बरामद। फरार आरोपी पुलिस से बचने के लिए साधु की बेच में रहता था। एसपी ने बताया कि पकड़े गए युवक ने साल 2018 में अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। पत्नी की हत्या के बाद आरोपी पति फरार चल रहा था। पुलिस से बचने के लिए वो साधु की भेष में रह रहा था। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं पर कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। सीतापुर में ओबीसी को दलित बताकर कराया जमीन का बेमाना। भट्टा मालिक ने जाति के साथ पता भी बदला। खरीदी गई जमीन पर भट्टा मालिक का कब्जा। भट्टा मालिक और उसके 2 भाइयों के खिलाफ शिकायत। जालसाजी समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में पानी की पाइपलाइन फटने से सड़क जलमग्न। नगर निगम और जलकल विभाग को लोगों ने दी सूचना। सूचना के घंटों के बाद नहीं पहुंचे विभागीय अधिकारी। जालौन में सब्जी मंडी में लगी आग। आग लगने से कई दुकान जलकर खाक। दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लखनऊ में धारा 144 लागू। किसान आंदोलन को देखते हुए लगाई गई धारा 144। पुलिस कमिश्नर ने 5 अप्रैल तक लगाया गया धारा 140। लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने औचक निरीक्षण किया। मोहनलालगंज थाने का किया औचक निरीक्षण। पुलिस कमिश्नर ने लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की। इलाके में गश्ती बढ़ाने के भी दिए निर्देश।
श्रावस्ती में अज्ञात कारणों से घर में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आग लगने से लाखों का नुकसान, घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। लखनऊ में बंधक बनाकर कोरियर कंपनी की डकैती, असलाहों की लैस बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस, गाजीपुर थाना पुलिस का मामला। बिजनौर में घर में लगी भीषण आग, मोमबत्ती जलाते समय घर में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। नांगल सोती थाना इलाके का मामला। बिजनौर में अज्ञात वाहन ने गुलदार के मारी टक्कर, हादसे में गुलदार की मौके पर मौत। सड़क पार करते समय हुआ यह हादसा। वन विभाग ने गुलदार के शव को लिया कब्जे में। हिमपुरा द्वीप चांदपुर मार्ग का मामला। आगरा में नगर निगम के स्टोर में लगी भीषण आग, सिलेंडर से गैस लीक होने से लगी आग। स्टोर में चाय वाले का रखा गया था गैस सिलेंडर। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। रकाबगंज थाना इलाके का मामला। कानपुर में पंचायत चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई, आईजी मोहित अग्रवाल ने की बड़ी कार्रवाई। शराब माफिया, खनन माफिया, भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई। माफियाओं की सूची तैयार की है, लिस्ट में पूर्व मंत्री के नाते विनय सिंह शामिल। दस्यू सुंदर के भतीजे छोटे परियार ड्रग्स माफिया ब्रिजेंद्र सोनकर भी शामिल। भूमाफिया पप्पू स्मार्ट सऊद अख्तर का नाम भी सूची में शामिल है। पप्पू स्मार्ट सऊद अख्तर का नाम भी सूची में शामिल। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लूट, हत्या, दुष्कर्म के मामले में चल रहा था फरार। अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस मौके से बरामद। चार मार्च को उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य का बजट पेश करेंगे। बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज्यादा आवंटन होने की उम्मीद जताई जा रही है। मौजूदा बजट पर पूरे उत्तराखंड की नजरें टिकी हुई है। यहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इस लिहाज से मौजूदा सरकार का यहां आखिरी बजट होगा। केदारनाथ विधायक मनोज रावत के घर पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। मनोज रावत के पिता के निधन पर सीएम ने जताया शोक। मृत आत्मा की शांति के लिए सीएम ने की प्रार्थना। हरिद्वार डीएम ने कुंभ मेला क्षेत्र का किया निरीक्षण। मार्गों के निर्माण, साफ सफाई का लिया जायजा। निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का दिया आदेश। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पक्षियों की प्रजाति की गणना। 13 साल के बाद हुई पक्षियों की प्रजाति की गणना। 26 से ज्यादा पक्षी विशेषज्ञों ने लिया हिस्सा। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी का ट्वीट, जो देश का अन्न देता है अब वो किसान हक लेकर रहेगा। राहुल ने फिर दोहराया, कानून किसानों के हित में नहीं है। कृषि विरोधी, देश विरोधी कानून वापस ले सरकार।